मैं रोहित राज आप सबका का स्वागत करता हूं राज क्लासेस पे। तो साथियों, हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। सीरीज का नाम क्या है? तैयारी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 का, यानी 2021 का हम लोग एक सीरीज चला रहे हैं। वही बिहार बोर्ड वाले जितने हमारे स्टूडेंट हैं सभी के लिए सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। यानी हम लोग तैयारी करा रहे हैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का। पहले हम लोग पूरी कॉन्सेप्ट पूरा तैयारी में आपको कराऊंगा साथियों। लगातार वीडियोस आपको मिलती रहेगी। तो इसमें हम लोग बात करेंगे गणित का सेट फर्स्ट। सेट फर्स्ट कहने का मतलब कि कौन सा चैप्टर का बात करेंगे हम लोग? तो चैप्टर्स का नाम है वास्तविक संख्याएं। इसी चैप्टर के हम लोग ऑब्जेक्टिव फुल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उसका एक्सप्लेनेशन पूरी एकदम डीपली हम लोग बात करते रहेंगे साथियों। तो साथियों, हमारे साथ आप लोग पूरा बने रहिएगा। हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलता रहेगा साथियों। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि ए तथा बी यानी ए और बी है अभाज्य संख्या है, यानी ए और बी क्या है तो अभाज्य संख्या है, तो ए और बी का लसा क्या होगा? तो एक अभाज्य संख्या है तो लसा क्या होगा? तो अभाज्य संख्या कहने का मतलब जैसे हमारे पास 2 और 3 है, 2,3 है, इसका कहेगा लघुत्तम क्या होगा? तो आप क्या कीजिएगा, इसका तो एलसीएम होने वाला नहीं तो हम लोग क्या करते हैं, इसको गुना कर लिख लेते हैं कि 6। तो उसी प्रकार इसका भी होगा, हमारा ए अभाज्य है और बी भी हमारा अभाज्य है, तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे, तो दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो ए बी। इसका सही वाला आंसर हमारे पास ए बी आ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका सही आंसर हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? इसमें से हमें बताना है कि कौन अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं पहले देख लीजिए। यानी वैसे संख्या जो एक को छोड़कर सिर्फ स्वयं से भाग लगता हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या कहते हैं। जो हमारे पास 15 है तो 15 है 1 से भी लगता है, 3 से भी लगता है और 5 से भी लगता है और 15 से भी लगता है। यानी तो हमारे पास क्या है, तो भाज्य संख्या है, यानी बहुत सारी संख्याओं से यह यानी विभाजित हो रहा है। तो एक 23 जो है एक और सिर्फ 23 से ही विभाजित होगा। इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, 23 हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? इसमें हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो आपको मालूम है ये तो हमारे पास अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है। अब यहाँ देखिएगा √3 से √3 कट जाएगा तो बच जाएगा 2, तो यही हमारे पास परिमेय संख्या है। ऑप्शन 3 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा 3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 65 और 117 का मसा, यानी 65 और 117 का मसा दिया गया है 65 m - 117 के रूप में हो तो m का मान क्या होगा? तो इसका m का मान हम लोग निकालेंगे तो m का मान हमारे पास कितना आएगा, तो 2 आएगा। इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा साथियों। साथियों इसका अगर जो आपको क्वेश्चन का अगर जो ऑब्जेक्टिव आपको मालूम हो, यानी इसका आंसर आपको जल्दी फाइंड कर लेते हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर हमें बताते रहिएगा साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 2, 5 और 20 का लसा और मसा का अनुपात होता है। 2 और 5 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा? तो हम लोग करेंगे 2, 10 और 20 का 2, 10 और 20 का हम लोग एलसीएम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, तो एलसीएम हमारे पास 20 आएगा, ठीक है। और इसका हम लोग अगर जो एचसीएफ करते हैं तो एचसीएफ यानी लसा तथा मसा का अनुपात कर रहा है। 2, 10 और 20 का एचसीएफ करते हैं तो हमारे पास 2 आता है। इस दोनों को अगर हम लोग काटते हैं तो 2 एकम 2, 2 दहिया 20, यानी 10 रेशियो कितना आ जाएगा, तो 10 रेशियो 1 हो जाएगा। इसका सही वाला ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 रेशियो 1 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्या है हमारे पास, सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या होगा? तो सबसे छोटी और सबसे छोटी अभाज्य यानी सबसे छोटी भाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का मसा कितना होगा, तो 2 होगा। इसका ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 7 है, 2 लगातार संख्या का मसा, यानी जो 2 लगातार संख्या जैसे 1 और 2 लेते हैं, 3 और 4 लेते हैं, ये लगातार संख्या है, इसी का हमको क्या बताना है, तो मसा है। तो आपको मालूम होगा कि जो 2 लगातार संख्याओं का मसा कितना होता है, तो 2 लगातार संख्याओं का मसा 1 होता है। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, वो सबको आप लोग आराम से लिख लीजिएगा। अगर से आपके पास ये इंपॉर्टेंट है, आपको अगर से आता होगा तो सही है, नहीं आता होगा तो सभी को आराम से आप लोग लिख लीजिएगा, कॉपी नोट्स बना लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव के लिए हम आपको डेली बेसिस पर ऑब्जेक्टिव देते रहते हैं साथियों, ठीक है। और भी सब्जेक्ट का जैसे हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, संस्कृत का नहीं अभी हिंदी है, सोशल साइंस और साइंस का भी ऑब्जेक्टिव ऑलरेडी अपलोडेड है। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, या चाहे आप जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आराम से इसको प्लेलिस्ट बाय लिस्ट इसको हम बना दिए हैं, उसमें आप लोग को देखने में बहुत ही आसानी हो जाएगा साथियों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 क्या है, 5 और 5 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे? तो 5005 है। इसको अगर जो हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो कितना से लगेगा, तो 5 से लगाते हैं कितना, 1000 यानी ये आएगा इतना
फिर हम यानी गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, यानी कितना अभाज्य गुणनखंड होगा, तो हम लोग करते रहेंगे तो गुणनखंड, इसका अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, तो इसका अभाज्य गुणनखंड 4 होगा। तो नंबर 9 क्या है, कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाजित है, यानी हमको हमें बताना है जो कितना 2 अंक का संख्या है जो 3 से विभाजित है। तो हम लोग इसको फाइंड करके देखेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, तो 30 ऐसे 2 अंक की संख्या है जो कितना से विभाजित है, तो 3 से विभाजित है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 10 आता है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो कोई संख्या उसका गुणनफल कितना है, तो यही दिया हुआ है 86 70 और उसका मौसा हमारे पास 17 है, तो लसा बताना है। तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो डिवाइड कर लेंगे, तो भाग कर लेंगे, तो हमारे पास ऑप्शन जो आएगा, ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन डी, यानी 510 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, सॉरी क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, क्या है 6, 8 और 22 का लसा और मसा का अनुपात। तो इसका लसा और मसा का अनुपात हमारे पास क्या आएगा, यानी इसका जो लसा निकालेंगे और इसका मसा निकालेंगे, इन दोनों का अनुपात हमें बताना है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 132:2, यानी 132:1, फर्स्ट वाला ऑप्शन हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 96 का हम लोग क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड अगर जो हम लोग करते हैं तो 2 से लगाते हैं तो हमारे पास कितना आता है 48, 2 से लगाते हैं तो 24, ऐसे हम लोग करेंगे तो करते करते हमारे पास आ जाएगा कितना 2 के पावर 5 और 3 आ जाएगा, ऑप्शन सी वाला हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 13 क्या है, क्या 0.3 का वार है, यानी इसको जिसको हम लोग कहते हैं रेकड़िंग का परिमेय में लघुत्तम रूप लिखिए, यानी इसको परिमेय संख्या में हमको क्या करना है, तो कन्वर्ट करनी है। तो परिमेय संख्या में किस प्रकार से हम लोग करेंगे, तो 0.3 है, तो 0.3 है, इस पर रेकड़िंग है, तो किसका क्या करेंगे हम लोग, पहले लिखते हैं संपूर्ण संख्या हम लोग लिखते हैं, यानी इसके लिए एक नियम है, पहले संपूर्ण संख्या यानी 0.3 है और इस संख्या से पहले कितना यानी 0 है और कितना पर रेकड़िंग है, तो एक ही संख्या पर रेकड़िंग है और रेकड़िंग और दशमलव के बीच की संख्या नहीं है कोई भी, तो हम लोग नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 0 में से 3 घटाएंगे 3 और बटा 9 हो जाएगा, तो काटेंगे तो 3 3 9 क्या जाएगा हमारे पास 1/3 हमारे पास आंसर हो जाएगा। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला हो जाएगा 1/3 इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास, 7 + 3√2 का 2 है, यानी यह एक परिमेय संख्या है कि भिन्न संख्या है कि पूर्णांक संख्या है, क्या है हमें बताना है। तो ये हमारे पास अपरिमेय संख्या, आप लोग जानते हैं कि कोई सी संख्या जो वर्गमूल चिन्ह के अंदर हो और जिसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकले क्या कहलाएगा, तो अपरिमेय संख्या कहलाएगा, और 2 का वर्गमूल पूरा पूरा नहीं निकलता है, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय यह संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो √5 का तो वर्गमूल होता नहीं है, 2√3 का भी वर्गमूल होता नहीं है, 4 - √5 का भी ये सब वर्गमूल होता नहीं, लेकिन 16 का वर्गमूल होता है 4। तो हमारा सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, यानी परिमेय संख्या बताना है, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन डी √16 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 16, 0 और 50 के बीच विषम संख्या बताना है। 0 और 50 के बीच हमें विषम संख्या बताना है कि कितना विषम संख्या होगा। तो 0 और 50 के बीच क्या होगा, 50 अंक है, यानी इसमें सम संख्या भी 25 होगा और विषम संख्या भी 25 होगा, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बी वाला तो 25 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है, 5, 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात। 5 हो, 15 हो और 20 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। तो इसका हम लोग अगर जो लसा निकालते हैं तो कितना आता है, 60 आता है, और मसा निकालते हैं तो 5 आता है। तो अगर जो काटेंगे तो 5 × 5 12 × 5 60, कितना हो जाएगा 12:1 हमें आ रहा है। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 12:1 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाता है 18, निम्न में से कौन अपरिमेय नहीं है, यानी कौन यानी अपरिमेय नहीं, यानी परिमेय है यानी अपरिमेय नहीं है। तो कौन सा अपरिमेय है, यानी परिमेय संख्या है। तो ये तो हमारे पास अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, लेकिन ये हमारे पास परिमेय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा, ये अपरिमेय नहीं है, √121। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 19 है, दो संख्या a और 18 का लसा 36 और मौसा 2 है, यानी कह रहा है कि दो संख्या है a और 18 है, यानी दो संख्या का क्या है, इस दोनों का मौसा और लसा, यानी मौसा कितना दिया गया है, तो मौसा 36 और लसा 2 दिया गया है। तो हमें यह संख्या हमें बताना है, तो कितना होगा हमें यह संख्या, तो 18 दूना 36 काटेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा, ए बराबर हमें 4 हो जाएगा, यानी ए का मान कितना होगा इसमें, तो 4 होगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 20 आता है, यदि P और Q दो
अभाज्य संख्या है तो इसका मसा क्या होगा, यानी P और Q दो अभाज्य संख्या है तो इसका मौसा क्या होगा, तो अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो अभाज्य संख्या का मौसा 1 होता है। आगे हमारे पास क्वेश्चन है सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी अभाज्य का गुणनफल, यानी सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल क्या होगा, यानी सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य का गुणनफल कितना हो जाएगा, तो हमारे पास 4 हो जाएगा आंसर। आगे 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या क्या है, तो अभाज्य है। तो पहला वाला ऑप्शन है 29, दूसरा 25, तीसरा 16 और चौथा 15 है। तो इसका सही आंसर आप लोग जरूर ढूंढिएगा। तो इसका सही अभाज्य संख्या कौन होगा, तो 29 होगा, इसका हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर आता है कितना, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 23 आता है। तो क्वेश्चन नंबर क्या 23 है, 3.27 क्या है, तो जो 3.27 है वह क्या है, एक पूर्ण संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है या एक अपरिमेय संख्या है। तो यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन सेकेंड वाला हो जाएगा, यह एक परिमेय संख्या है। 24 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप, यानी कोई भी पूर्णांक है उसके लिए सम संख्या का रूप क्या होगा। ऑप्शन आपके पास है m+2, 2m+1, 2m, 2m-1। तो सम संख्या का रूप क्या हो जाएगा, 2m। ठीक है। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं होने का मतलब कि वह परिमेय संख्या है। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन से इसमें हम लोग कर लेंगे सर्कल्स, यानी 64 का वर्गमूल आता है 8 और 81 का वर्गमूल आ जाता है, यानी यही हमारे पास आ गया राइट आंसर। तो इसका फर्स्ट यानी सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट आंसर हो जाएगा √64/81, इसका सही वाला आंसर हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 26 नंबर क्वेश्चन आता है। क्या है 26 नंबर, निम्न में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार किसका शांत होता है, जिसके हर में यानी भिन्न संख्या बराबर अंश बटा हर होता है। तो जिसके हर में कितना और का गुणनफल होना चाहिए, 2 और 5 का गुणनफल हो, सिर्फ 2 का हो भी चलेगा, 5 का भी हो भी चलेगा, और 2 और 5 दोनों का होना चाहिए, वो हमारे पास उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा। तो हम लोग देखते चलते हैं। 3/8 है, यानी 8 का हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 3 आता है। तो इसमें 2 वाला नहीं यानी 5 वाला नहीं, तो 5 से हम लोग ऊपर भी गुना कर देंगे और 5 से भी नीचे भी गुना कर देंगे। तो हमारे 2 और 5 का दशमलव में आ रहा है, इसका गुना में 2 और 5 का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दशमलव प्रसार इसका शांत होगा। यही हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन होगा। और 100 ऑप्शन को देख लेते हैं, इसमें 3 और 5 आएगा। ये 7 का क्यों है, इसको भी गुणनखंड करेंगे तो 2 और 5 नहीं आएगा। तो इसका हमारे पास सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट वाला है रूट यानी 3/8 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 27 क्या है, 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा या अशांत होगा। तो 6/15 है, तो देखिए तो ये कटेगा 3 से, 3 दूना 6, 3 पचे 15, यानी हमारे पास 2/5 आ रहा है। तो 2/5 आ रहा है हमारे पास 2/5, तो इसमें 2 वाला नहीं है तो 2 से ऊपर गुना कर देंगे, 2 से नीचे गुना कर देंगे, तो ऊपर हमारे पास यानी 4/2 गुना 5 आ रहा है। तो देखिए नीचे वाला में अंश और हर में 2 और 5 का गुणनखंड है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, तो दशमलव प्रसार इसका शांत हमें आ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर फर्स्ट वाला हो जाएगा, शांत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 28 आता है, 4 - √3 क्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, भिन्न संख्या और पूर्णांक संख्या है। तो ये आप लोग जानते हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारे पास 29 आता है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसमें से हमें बताना है कौन अपरिमेय संख्या, चेक करते चलेंगे। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 64 का वर्गमूल 8 होता है, यानी यह परिमेय संख्या है। और इसका देखिए 1 का वर्गमूल 1 होगा, इसका वर्गमूल 9 होगा, ये भी सही है। और देखिए यहाँ पे देखिए 3 का वर्गमूल होगा नहीं और √5 का वर्गमूल होगा नहीं, तो इसका सही वाला आंसर यही हमारे पास सी हो जाएगा, √3/5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 30 क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। इसमें से हमें बताना है कौन सा अभाज्य संख्या है। आप लोग जानते हो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, ठीक है साथियों। तो हम लोग सिर्फ आंसर के बारे में डिस्कस करते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, इसका 11 आंसर। हमारे पास 31 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आता है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, यानी 2 परिमेय संख्या है उसके बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं, तो अनंत परिमेय संख्या हम लोग लिख सकते हैं। इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला हो जाएगा। आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या है 32 नंबर, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो जब 11/15 है तो इसको हम लोग करते थे, 15 है तो 3 × 5, तो 2 और 5 का गुणनखंड है नहीं, 2 और 5 को छोड़कर दूसरा कोई भी संख्या हो, अगर जो ऊपर से कटने वाला नहीं हो, नीचे दूसरा 2 और 5 का छोड़कर
कोई दूसरा भी संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। तो इसका सही वाला आंसर क्या हो जाएगा, तो अशांत, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 की तरफ बढ़ते हैं। क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या ये भी, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसका भी वर्गमूल निकल जाएगा, इसी का वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो हमारे पास सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी वाला इसका सही वाला आंसर हमें हो जाएगा, 33 का सी हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन है, रूट 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि प्राकृतिक संख्या है। तो रूट 2 इसका तो वर्गमूल होगा नहीं, तो यह एक हमारे पास अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारे पास 35 है, 2 या 2 से अधिक संख्या, 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा, यानी 2 या 2 से जब हम अधिक संख्या यानी अभाज्य संख्या लेते हैं तो उसका मौसा क्या होगा। तो उसका मौसा जो है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्या का मौसा एक ही होगा, ऑप्शन ए वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 36 नंबर है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या। इसमें हमें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। 36 नंबर क्वेश्चन फिर से देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जरूर ढूंढिएगा। ये तो हमारे पास अपरिमेय है, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, यही हमारे पास परिमेय संख्या आ रहा है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी वाला सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, 2 क्रमिक सम संख्या का HCF क्या हो, यानी 2 लगातार जो संख्या है उसका HCF यानी 2 क्रमिक सम संख्या है, सम संख्या यानी सम संख्या 2 और 4 लेते हैं तो इसका HCF यानी क्या होगा, मौसा। तो इसका मौसा 2 ही होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। 38 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है a और b के लिए a b का मौसा गुना a b का लसा निम्न में किसके बराबर है। तो जानते हैं फॉर्मूला, यानी पहली संख्या a गुना b बराबर यानी a और b का मौसा गुना a और b का लसा। तो इसका सही वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन इसका बी सी हो जाएगा, a गुना b हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 39 आता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक में निम्न में किसे प्रकलित करने की तकनीक है, यानी किसको हम लोग प्रकलित करते हैं, यूक्लिड विभाजन से। तो हम लोग मौसा को यूक्लिड विभाजन से प्रदर्शित करते हैं, उसी को प्रकलित करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, मौसा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ गया 40 नंबर क्वेश्चन है, क्या पाई क्या है, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आप लोग जानते हो कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें हमें बताना है कि कौन जो है अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय है। ये तो ये अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, ये भी अपरिमेय है, तो यही वाला हमारे पास हो जाएगा अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय नहीं है। तो रूट 75 यानी 75 का 5 रूट 3 लिख सकते हैं और 48 को लिख सकते हैं 4 रूट 3, यानी इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, यानी 5/4 आ जाएगा। ये हमारे पास अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। यानी क्वेश्चन नंबर हमारे पास 42 है, रूट 3 और रूट 5 है, यानी रूट 3 और रूट 5 क्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और इसमें से क्या है। तो आप जानते हो जिसका वर्गमूल पूरा नहीं निकलता है वह अपरिमेय संख्या कहलाती है, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। किसका दशमलव प्रसार शांत है हमें बताना है साथियों, ठीक है। जिसमें 2 और 5 का गुणनफल होगा वही होगा, जिसमें 2 और 5 का गुणनफल होगा नहीं, इसमें भी 2 और 5 का गुणनफल होगा नहीं, और इसी में होगा 2 और 5 का गुणनफल 160 है, इसमें हो जाएगा 2 और 5 का गुणनफल। आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी इसका सही वाला आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 44 हम लेते हैं, क्या है 44 नंबर क्वेश्चन, 2.121111 इस प्रकार से है। इसमें हमें बताना है कि यह परिमेय संख्या है, पूर्णांक संख्या है, अपरिमेय संख्या है, यह क्या है। तो ये हमें अपरिमेय कैसे होगा से देखिएगा, पहले यहाँ 2 है, 2 के बाद 2 1 बढ़ रहा है, फिर 2 है, 2 के बाद 3 1 हो रहा है, इस प्रकार से 1 1 का संख्या हर एक टर्म में बढ़ते जा रहा है, तो ये हमें क्या हो जाएगा, तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 है, रूट 3/√12 यानी रूट 3/√12 क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय। तो हम लोग देख लेते हैं, रूट 3 है और रूट 12 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2√3 लिख सकते हैं, तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल, यानी 2 हमें आ रहा है, यानी परिमेय संख्या हमें हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है, 3 - √3 है, तो आप जानते हो कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 47 नंबर क्वेश्चन आता है, क्या है, यानी दिल है 11.23 5 6 और 4 पर रेकरिंग है, यानी वार्ड ब्रैकेट्स। तो हमें बताना है कि यह क्या है, पूर्णांक है, अपरिमेय है या परिमेय है। तो यह हमें क्या होता है, तो यह हमारा परिमेय संख्या होता है, यानी परिमेय संख्या है।
अगला क्वेश्चन नंबर हमारे पास 48 नंबर है क्या? क्वेश्चन नंबर 48 है 5.2333 हर एक टर्म में 3 बढ़ते जा रहा है साथियों। तो 3 बढ़ते जा रहा है तो हर एक टर्म में बढ़ते जाएगा तो क्या होगा हमारे पास, तो यह एक हमें परिमेय संख्या के रूप में इसका तो यानी रेकरिंग हो जाएगा, यानी इसको 5.23 पर क्या लिख सकते हैं हम लोग, तो रेकरिंग लिख सकते हैं। 3 का लगातार कंटिन्यूसली होते जा रहा है तो एक हमारा क्या हो जाएगा, तो परिमेय संख्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है 1/√3 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है, सम संख्या है या इनमें से कोई नहीं? तो एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है 50 नंबर, क्या है? भाज्य ए और भाजक बी, यानी भाज्य ए हो और भाजक बी है तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर के लिए आर में कौन सा सत्य है? तो इसके लिए सत्य क्या होता है कि जो आर का वैल्यू है 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होगा, तो बी वाले से छोटा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन हमारे पास कितना है, तो ऑप्शन सी में ये वाला हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, यानी 5√2 क्या है? परिमेय है, अपरिमेय है या काल्पनिक संख्या, इनमें से कोई नहीं? तो यह एक अपरिमेय संख्या है। 51 का ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 52 आ रहा है, क्या है 52 नंबर क्वेश्चन? 5.2372 है, यानी 5.2372 क्या है? पूर्ण है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या इनमें से कोई नहीं, तो यह एक परिमेय संख्या है, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न संख्या में कौन सी संख्या बीजातीय है, यानी इसमें से बताना है कि कौन सी संख्या बीजातीय है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, √11 जो है एक बीजातीय संख्या है, यानी बीजातीय है। क्वेश्चन नंबर आ गया 54, निम्न में से कौन सा परिमेय संख्या है? तो पाई अपरिमेय है, √7 भी अपरिमेय है, यही वाला हमारे पास क्या हो जाएगा, 16 का भी वर्गमूल निकलता है, 25 का भी वर्गमूल हमें निकल जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो √16/25 अंडर रूट में दोनों है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 55 है, निम्न में से कौन अलग है? इसमें से कौन अलग है? 55 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है। तो ये सब हमारे पास देखिएगा विदाउट रूट में है, यानी इसका भी रूट में तो इसका वर्गमूल निकल रहा है, लेकिन इसका भी वर्गमूल तो नहीं निकल रहा है, ये भी बाहर है, रूट से बाहर है। तो इसमें यही हमारे पास अलग है, यानी इसमें अलग संख्या यही है। क्वेश्चन नंबर 56 है, क्या है क्वेश्चन नंबर 56? 0 यानी संख्या 0.32 पर रेकरिंग है, यानी 2 पर रेकरिंग है, तो इसको हमें बताना है क्या लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं, यानी इसको पूरा संख्या पहले लिखते हैं तो 32 है, और रेकरिंग से पहले अंक की संख्या 0.3 और बटा क्या ऊपर रेकरिंग है 1 पर, दशमलव रेकरिंग के बीच की संख्या 1 है तो 1 0। इसको हम लोग घटाते हैं तो क्या हो जाएगा, तो 29/90 इसका हमारे पास सही आंसर। ऑप्शन को हम लोग देख लेते हैं, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन बी वाला हो जाएगा 29/90। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है? 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या बताना है। 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या हमें बताना है। परिमेय संख्या हमें नहीं बतानी है, अपरिमेय संख्या हमें बतानी है। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 और 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या, ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, √5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 58 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कौन सा कथन हमें सत्य है, यही हमें बताना है कथन। तो पहला है 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो ये 2 अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय नहीं होता है, ये भी हमारा सत्य नहीं है। दूसरा ऑप्शन है 1 परिमेय और 1 अपरिमेय का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होगा, ये तो हमारा सत्य है, यही होगा हमारे पास, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 58 का सही वाला ऑप्शन यानी आंसर बी हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n है, यानी कह रहा है कि n एक हमारे पास प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या होगा, तो कभी प्राकृतिक और कभी अपरिमेय संख्या हो सकता है, तो ये ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है क्या, यदि प्रथम 1 3 9 8 6, यही है क्वेश्चन है 1 3 9 8 6 60 नंबर का क्वेश्चन है, अभाज्य संख्या का योग n है, तो n हमेशा भाज्य डैश से है, यानी ये हमेशा किससे हमेशा भाग लगते रहता है। तो इसको हम लोग करके देखिए, किसी से भाग लगेगा ही नहीं, कोई नहीं, इसमें से किसी से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 61 नंबर क्वेश्चन है क्या, x की पावर n+1 का एक गुणक है, इसका एक गुणन है ये है, तो n निश्चित के रूप में क्या होगा, तो यह एक विषम पूर्णांक का उदाहरण है, यह एक विषम पूर्णांक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है 62 नंबर, संख्या रेखा यानी नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है। नंबर यानी संख्या रेखा का
प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है एक वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ये हो जाएगा, यानी फर्स्ट वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 63 है क्या? 63 है क्या क्वेश्चन नंबर हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? का तो होगा नहीं, 2 और 5 का इसमें होगा नहीं, इसमें दूसरा भी संख्या आ जाएगा, इसमें भी होगा नहीं। लेकिन इसका देखिए ये 7 का क्यू है, तो 7 के क्यू से कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 और 5 का गुणनफल है, तो इसका सही वाला ऑप्शन आंसर सी ही होगा, सॉरी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 64 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो 16, 20 और 24 प्रत्येक से भाज्य हो, यानी बताना है इससे छोटी संख्या बताना है 16, 24 और 20 से प्रत्येक से विभाजित हो जाएगा, ये हमें बताना है। तो इसका हम लोग एलसीएम निकाल के एक तरह से हमें बता दी, क्या हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है क्या? दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उसके महत्तम समावर्तक का 14 गुना है। तो जब दो संख्या का लघुत्तम अगर जे x मानते हैं, चाहे कोई दूसरा संख्या मानते हैं, उसका गुना क्या है, 14 गुना है। तो लघुत्तम समावर्तक का महत्तम समावर्तक में कितना जोड़ने पर, 60 जोड़ने पर तो उसका एक संख्या कितना हो जाता है, तो 280 हो जाता है। तो दूसरी संख्या हमें बताना है, तो हम लोग इसको सोल्व करके बना लेंगे, तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 80 हो जाएगा। इसका राइट वाला आंसर क्या हो जाएगा, सही 80 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है, 66 नंबर, संख्या 2.43 पर रखनी है, इसको हम लोग किस प्रकार से लिख सकते हैं? तो संपूर्ण संख्या यानी पूरा संख्या हम लोग लिख लिए। ठीक है, रेकनिंग के पहले की संख्या कितना है, 23 है, इसको हम लोग घटाकर लिख लेंगे। कितना पर रेकनिंग है, 2 संख्या पर रेकनिंग है। रेकनिंग और दशमलव के बीच कोई संख्या भी हमारे पास नहीं है, तो इसको हम लोग घटाएंगे। तो 23 में से 43 में से 23 घटाएंगे तो 23 20 हमें आएगा बटा 99। 23 20 बटा 99 इसका ऑप्शन, यानी फर्स्ट ही वाला इसका ऑप्शन है साथियों हमारा। क्वेश्चन नंबर 67 है क्या? तो क्वेश्चन नंबर 67 है, यानी x के पावर n का एक गुणन x+1 है, तो ये हमारे पास क्या देगा, सिर्फ तभी, यानी क्या देगा, तो एक हमें विषम पूर्णांक का उदाहरण है, तो ये एक विषम पूर्णांक है। क्वेश्चन नंबर 68 है, 6x के पावर 4y तथा 12, इसका महत्तम हमें बताना है, महत्तम समावर्तक बताना है। तो यहाँ देखिएगा 6x के पावर 4y है, तो इसका 2 गुना 3 और 4 को x लिखते हैं, यानी x4 ही लिखते हैं और y लेते हैं। ठीक है, और 12xy है, तो 12 का यानी 2 गुना 3 है, और एक x है, एक y है, तो एक से xy इसमें तो हो, यानी xy होगा, एक को 2 मिल रहा है और एक 3 मिल रहा है, यानी 3 दूना 6xy इसका सही आंसर हो जाएगा। 68 का आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी वाला 6xy हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है 59 नंबर। क्वेश्चन है क्या, 59 नंबर, √10 और यानी गुना √15 बराबर है, किसके बराबर है यह? ठीक है, तो हमें इसको बताना है कि बराबर किसके हैं। तो 10 इसको हम लोग गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 150 हो जाएगा, और उसको हम लोग सोल्व कर लेंगे, तो हम लोग सोल्व करके लाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, यानी 150 जब हमारे पास हो जाएगा, यानी 50 तो हो जाएगा, और ये कितना का हो जाएगा, इसमें से क्या करेंगे तो 5, यानी 5 का वर्गमूल 50, 25 25 छक्का 150, यानी कितना हो जाएगा 5 गुना √6, इसका सही वाला आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 70 है, यानी 3 + √3, यानी 3 + √3 इंटू 3 - √3 परिमेय है कि अपरिमेय, इस प्रकार हम लोग देख लेंगे। तो 3 + √3 और 3 - √3, तो देखिए एक बार संख्या प्लस में एक बार माइनस में, तो 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 एक हमारे पास क्या है, तो एक परिमेय संख्या है, यानी क्या है, यह एक परिमेय संख्या है, तो हाँ हो जाएगा 70 का फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, 1.34 को परिमेय के रूप में हम लोग बदलते हैं। तो 1.34 को परिमेय, इस पर तो रेकनिंग है नहीं, पॉइंट उड़ा देंगे, इतना है, और इसको पॉइंट उड़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। हमें इसको हम लोग आराम से काट लेंगे, जो कटेगा इसका आधा क्या हो जाएगा 67, और इसका आधा 50, यानी 67/50 ऑप्शन है का ऑप्शन है फर्स्ट, यानी बी वाला ही इसका ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 72 आता है, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है? यानी बताना है कि जो सभी वास्तविक संख्या है एक परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो यह एक नहीं है, सभी वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या नहीं है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 73 नंबर क्वेश्चन है क्या? तो क्वेश्चन 73 बहुत ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है साथियों, हमारे साथ बने रहिएगा, आपको बहुत मजा आते रहेगा। ठीक है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए, एग्जाम के लिए 2021 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। सीरीज हम लोग चला रहे हैं, क्या है 2.23, यानी पूरा संख्या 23 है, इसके पहले की संख्या 0 है
और बटा कै पर एकड़ी है, 2 पर एकड़ी है, यही हो जाएगा। यानी 23/99 हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी वाला ही हो जाएगा 23/99।